जिसे वो अपनी मौत समझ रहा था, वो असल में उसकी जिंदगी बचाने आई थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पास लोग जाने से डरते थे। कहते थे वहां नाग नागिन का बसेरा है, लेकिन राकेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन लकड़ी काटते समय अचानक उसे एक नाग दिखाई दिया। डर और गुस्से में उसने बिना सोचे समझे लाठी उठाई और नाग को मार दिया। गांव वाले ने उससे चेतावनी दी, नागिन बदला जरूर लेगी, लेकिन राकेश हंसकर बात टाल गया। रात हुई, आधी रात के सन्नाटे में अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। उसने देखा एक काली नागिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, फन पूरी तरह फैला हुआ। राकेश का शरीर डर से कांपने लगा। वो समझ गया आज तो उसका अंत निश्चित ही है। लेकिन तभी नागिन ने उसे डसा नहीं, बल्कि तेजी से बिस्तर के नीचे घुस गई। अचानक राकेश को एहसास हुआ कि उसके पैर के पास कुछ हिल रहा है। नीचे देखा तो एक जहरीला बिच्छू उसकी तरफ बढ़ रहा था। नागिन ने झट से उस बिच्छू को अपने फन में दबोच लिया और खत्म कर दिया। राकेश चौंक गया। जिसे वो अपना दुश्मन समझ रहा था, वो उसकी जान बचा रही थी। नागिन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहती, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह राकेश उस जगह गया जहां उसने नाग को मारा था। वहां दो छोटे छोटे सांप उसके पास लिपटे हुए थे। तभी उसे समझ आया कि वो नाग उनका रक्षक था और नागिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई थी, बदला लेने नहीं। तो फ्रेंड्स, आखिरी सवाल ये है कि अगर उस रात नागिन सच में बदला लेती, तो क्या राकेश आज जिंदा होता?